वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, प्लस हमने ग्रुप्स ऑफ रेजिड्यूज़ के बारे में भी पढ़ा था और उनके बेसिस पे भी हमने साइक्लिक ग्रुप को प्रूव किया था और हमने देखा था कि कैसे हम किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करेंगे। फिर हमने उसकी डेफिनेशंस पे भी ध्यान दिया था, यूजिंग डेफिनेशन हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आज हमने लास्ट इसका टॉपिक पढ़ना है, उससे पहले एक मैं थ्योरम करवा देती हूँ आपको, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर ग्रुप है वो ऑलरेडी अगर साइक्लिक है तो डायरेक्टली वहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि वो जो ग्रुप होगा वो पक्का अबेलियन होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ होगा कैसा, अब मैंने इस तरह से इसको कंसिडर करना है। गिवन मुझे क्या है कि ग्रुप जो है वो साइक्लिक है और मुझे प्रूफ क्या करना है कि अबेलियन है। और अबेलियन प्रूफ करने के लिए मैं क्या चीज़ प्रूफ करती हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो अब मुझे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अब सपोज़ हमारे पास जो ग्रुप जी है वो दिया है साइक्लिक ग्रुप, और अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप पक्का वो जी जो है किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। एक ऐसा एलिमेंट ए मिल जाएगा जिससे ये पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा होगा। और साइक्लिक ग्रुप बोलता क्या था कि जो भी इसके ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे दिखते थे, इंटेग्रल पावर्स ऑफ ए। तो मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो ए और ए की इंटेग्रल पावर्स में होंगे। तो सपोज मैं कोई दो एलिमेंट उठाती हूँ एक्स कॉमा वाई जी में से। अब जी से मैंने कोई दो एलिमेंट्स उठाए तो ये दोनों एलिमेंट्स कैसे होंगे, इंटेग्रल पावर ऑफ ए। तो सपोज इसको मैं ए रेस्ट पावर एन ले लेती हूँ और वाई को, दोनों मैंने डिस्टिंक्ट उठाया तो दोनों एक ए रेस्ट पावर एन ले लेते हैं और एक ए रेस्ट पावर एम ले लेते हैं, वेयर दीज एन एंड एम बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर्स होंगे कोई भी। तो अब ये दोनों एक्स वाई ऐसे दिखेंगे। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये ग्रुप अबेलियन है। तो सपोज अगर मैंने कोई दो एलिमेंट्स उठाए हैं एक्स वाई, इन पे अगर मैं प्रोडक्ट हूँ तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स। तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज क्या है हमारी एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू भी पुट कर दो और वाई की वैल्यू भी पुट कर दो। नाउ सिंस बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, दैट इज एन प्लस एम। और ये n प्लस एम क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस एन। और अब फिर से हम क्या कर देंगे, इनकी पावर्स को सेपरेट कर देंगे, दैट इज़ ए एम और ए एन। अब ए एम की वापस से वैल्यू y डाल देंगे और ए एन की वापस से वैल्यू x डाल देंगे। देयरफॉर व्हाट विल गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन की। हेंस ये क्या प्रूव हो जाएगा, अबेलियन। अच्छा, इसकी जो कन्वर्स प्रॉपर्टी होती है वो ज़रूरी नहीं है ट्रू हो। दैट इज़ कन्वर्स क्या होगा कि एवरी अबेलियन ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक। अब ज़रूरी नहीं है वो साइक्लिक ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पक्का ट्रू है, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब डायरेक्टली किसी एलिमेंट का अगर हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, सपोज अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर किसी एलिमेंट को ऑर्डर चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ए रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल्स टू ई। तो वो मतलब कि हम इस ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, या फिर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और अगर इन केस ऑफ एडिशन देखेंगे तो कितनी बार इसको हम मल्टीप्लाई, कितना हम इसका कौन सा मल्टीपल होगा कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो उस एन को बोलते थे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। अच्छा, डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से हमने यूज़ करना हो तो ये इसका फॉर्मूला है कि डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना हो। अब जी अगर हमारा साइक्लिक ग्रुप है तो हमें पता है जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए की पावर्स में लिखे जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो ए की पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जनरलाइज कर दिया कि सपोज ए की पावर के पड़ी है और उस एलिमेंट का अगर हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो विच इज़ वो होगा किसके इक्वल, एन ओवर एन कॉमा के का GCD। अब एन है क्या, एन हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। जो भी ग्रुप होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो n इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देयरफॉर ये आपको मिल जाएगा। और n और k का GCD हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं या फिर GCD ऑफ n कॉमा k भी बोल देते हैं। GCD का मतलब होता क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसको हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि पहले वो डिवाइज़र होना चाहिए, मतलब अगर इन दोनों का मैं GCD निकाल रही हूँ तो मतलब वो पहले तो डिवाइज़र होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स का GCD ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों को डिवाइड करे, फिर दोनों में
कॉमन हो और फिर सबसे बड़ा हो। सपोज 2,4 में अगर मुझे इसका जीसीडी निकालना है तो पहले इनका मुझे कॉमन डिवाइज़र देखना पड़ेगा। इसके डिवाइज़र्स हैं 1 और 2, इसके डिवाइज़र्स हैं 1, 2 और 4। तो मैंने देखना है कॉमन और सबसे बड़ा, तो दोनों में कॉमन इस टाइम 2 है तो इसका जीसीडी 2 होगा। सिमिलरली अगर मैं 1 और 7 का देखूं तो इसके डिवाइज़र्स 1 है और इसका 1 और 7 है, दोनों में कॉमन 1 है तो जीसीडी इज़ 1। सिमिलरली अगर मैं 5 और 10 का जीसीडी देखूं, इसके डिवाइज़र्स 1 और 5, इसके डिवाइज़र्स 1, 5 एंड 10, कॉमन दोनों में 5 है और ग्रेटेस्ट भी 5 है, देयरफॉर जीसीडी इज़ 5। तो जीसीडी ऐसे फाइंड आउट होता है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं सिंपली ब्रैकेट में, या फिर जीसीडी ऑफ एन और कॉमा के ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये हमारा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। अब इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। इसका मतलब क्या हो, वो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करो जिनका ऑर्डर क्या है 5, और आपको ग्रुप दे रखा है साइक्लिक और उसका ऑर्डर भी दे रखा है 15। तो मतलब सपोज जी आपका ग्रुप है और जी ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी हमें गिवन है कितना, 15। अब वो बोल रहा है कि अब कोई ग्रुप है तो पक्का उसमें एलिमेंट्स भी होंगे, और अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो पक्का ये सपोज ए की पावर में लिखे होंगे। अगर मैं मान लूँ कि जी जो है वो जनरेट हो रहा है ए से, तो ए की पावर्स में इसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, वेयर ए बिलोंग्स टू दिस जी, पक्का इससे जनरेट हो रहा होगा। तो अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे उसमें से कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका ऑर्डर 5 होगा। तो मैं क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है वो डायरेक्ट ज़रा लिखती हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था हमारा, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज इक्वल्स टू एन ओवर एन कॉमा के का जीसीडी। तो मैं वैल्यूज ज़रा यहाँ पे पुट करती हूँ। ये ऑर्डर ऑफ ए के को तो मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। एन की वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी जो हमारा कितना है 15 ओवर 15 कॉमा के। अब देखो ये चीज़ थी क्या, ये चीज़ थी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, कि जितने भी जी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर कैसे निकालना है। तो मुझे क्या गिवन है कि हमने वो वाले एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका ऑर्डर 5 होगा। तो मतलब हमें एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है कि मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर जो ऐसा दिखता होगा और उसका ऑर्डर क्या है 5 है। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 15 ओवर 15 कॉमा के। अब 5 और 15 यहाँ से कट हो जाएंगे, मैं ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 15 कॉमा के का जीसीडी इज इक्वल्स टू 3। तो मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब के की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, ये देखो है क्या, 15 कॉमा के का जीसीडी हमें गिवन है 3। तो अब यहाँ पे मैं के को इंटीजर्स पुट करना स्टार्ट करती हूँ कि ऐसे में कौन कौन से यहाँ पे नंबर पुट करूँ कि जिसका 15 के साथ जीसीडी क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो स्टार्ट करती हूँ। अगर के 1 डालती हूँ तो 1 के साथ तो जीसीडी 1 आएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। 2 के साथ, 2 और 15 में वैसे ही कॉमन डिवाइज़र कोई है नहीं 1 के अलावा, वो मुझे चाहिए भी नहीं है। आगे चलते हैं। अगर 3 डालूँगी तो देखो 15 कॉमा 3, तो इसके डिवाइज़र्स हैं 1, 3, 5 और 15, और इसके हैं 1 कॉमा 3। मुझे चाहिए कॉमन दोनों में 3 पड़ा है और जीसीडी भी 3 है, तो एक 3, तो के की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। यहाँ लिखते जाते हैं। सिमिलरली 4 डालूंगी, कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। 5 डालूंगी तो डिवाइज़र्स फिर चेक कर लेते हैं। इसके डिवाइज़र कौन है, यही सारे 1, 3, 5, 15 और उसके 1 कॉमा 5। कॉमन दोनों में 5 है पर मुझे चाहिए था 3, तो 5 भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे 6 पे, 6 पे भी चेक कर लेते हैं। तो 15 कॉमा 6 पे इसके डिवाइज़र्स 1, 3, 5, 15 और इसके डिवाइज़र्स 1, 2, 3। दोनों में कॉमन मुझे कौन दिख रहा है, और 6 भी होगा इसमें। दोनों में कॉमन मुझे 3 दिख रहा है, 3 मेरा आंसर भी है, तो इसकी वैल्यू 6 भी आ जाएगी। आगे मैं जैसे चेक करूँगी 7 भी नहीं आने वाला, 8 भी नहीं आने वाला, 9 पक्का हमें मिल जाएगा। फिर ऐसे ही अप टू हमने जाना कहाँ तक है, अप टू हमने 15 तक जाना है, क्योंकि ऑर्डर कितना है 15, तो हम 15 तक ही जाएंगे। आगे अप टू तक जब जाऊँगी मैं तो मुझे यहाँ पर लास्ट 12 वैल्यू मिल जाएगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 तक मुझे यहाँ पर के की वैल्यूज़ मिली। तो बारी बारी अब मैं इस के की वैल्यू को यहाँ पुट करते जाती हूँ। तो मतलब एक बार ए रेज़ टू पावर 3 होगा, एक बार ए रेज़ टू पावर 6 होगा, एक बार ए रेज़ टू पावर 9 होगा और एक बार ए रेज़ टू पावर 12 होगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप जी के जिनका ऑर्डर क्या होगा 5 होगा।
तो देयरफॉर उसने फाइंड द नंबर पूछे थे, तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिनका ऑर्डर 5 था। तो ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि डिटरमिन ऑल द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। तो अब आपको एक ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है 28, और ये ग्रुप भी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। तो वो बोल क्या रहा है कि इसके सारे के सारे जनरेटर्स को डिटर्मिन करो, कि जितने भी इसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे के सारे फाइंड आउट करो। तो अब इसके जो जितने भी इसके जनरेटर्स हैं वो सारे फाइंड आउट करो। तो इसके जनरेटर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो मैं वो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर k इज इक्वल्स टू n ओवर n कॉमा k। मैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर k, n होता है ऑर्डर ऑफ g विच इज़ इक्वल्स टू 28 ओवर 28 k। अब k की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए मैंने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहली चीज़ कि एक उसमें जनरेटर होता है जिसकी हेल्प से ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं, प्लस एक चीज़ और पढ़ी थी जो सेकंड डेफिनेशन थी इसकी, कि जो इसका जनरेटर आता है, जो इस जनरेटर का ऑर्डर होता है वही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो पक्का जो भी इसके जनरेटर होगा उसका ऑर्डर भी इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। अब अगर देखो ये a रेज़ टू पावर k अगर इसका जनरेटर होता तो पक्का जो इसका ऑर्डर है वही इस ग्रुप का ऑर्डर होता। तो सिंस g इज साइक्लिक ग्रुप, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर k इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g। दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कितनी, 28 इज इक्वल्स टू 28 और कॉमा k का GCD। दोनों तरफ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 28 कॉमा k का GCD इज इक्वल्स टू 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे करना है। k की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 28 तक जाते जाओ, पुट करते जाओ और चेक करो कि किस किस वैल्यू पे फॉर k की वैल्यू पे हमें क्या GCD मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अब ये सारी की सारी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट ए बिलोंग्स टू जी। एक कोई ग्रुप जी है, उसने कुछ नहीं कहा है कि ये साइक्लिक है या फिर अबेलियन है, कुछ नहीं, सिंपल एक ग्रुप है। उस ग्रुप में एक एलिमेंट ए है सच दैट उसका ऑर्डर आपको गिवन है, उस एलिमेंट ए का ऑर्डर आपको गिवन है दैट इज़ एन, और एक कोई के प्राइम नंबर गिवन है। तो वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर के किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो मैं इसका प्रूफ देखती हूँ क्या होगा। यूजिंग द फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर के किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ओवर ऑर्डर ऑफ ग्रुप कॉमा के का GCD, दैट इज़ वही क्या, n ओवर n कॉमा के इक्वल, ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके अब ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे n कॉमा के का GCD, इस पर ज़रा चेक करती हूँ। k मुझे एक चीज़ दी है, प्राइम नंबर। k अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की एक स्पेशलिटी होती है क्या, उसके फैक्टर्स पे ध्यान दो। उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर्स हमेशा दो होते हैं, या तो एक 1 होता है और या तो एक नंबर इटसेल्फ। प्राइम के फैक्टर्स और कोई भी नहीं होते इन दोनों के अलावा, या तो 1 होगा या फिर नंबर इटसेल्फ होगा, ये दोनों इसके फैक्टर्स होते हैं। देयरफॉर अगर के प्राइम है तो पक्का इसमें हमें कोई फैक्टर नहीं मिलने वाला सिवाय 1 के। उसने एक चीज़ लिख दी है कि n और k जो है वो इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पक्का इसमें कॉमन फैक्टर कौन होगा, 1 होगा। तो इस 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर के ओवर n ओवर 1 विच इज़ इक्वल्स टू n। तो मुझे यही प्रूव करना था, हेंस मेरे यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। सो गाइज़ ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमने चेक कर लिया है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके का है, मतलब किसी साइक्लिक ग्रुप के अगर जनरेटर्स के हमने ऑर्डर्स चेक करने हैं वो भी हमें पता चल गया है। साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स कितने होंगे और कैसे होंगे वो भी हमें फाइंड आउट करना आगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब के लिए इतना ही। फ़िलहाल हमारा ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया है, जो जो इसमें मेन टॉपिक्स थे। कोई भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर शेयर करना, और आगे हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से वीडियोस कवर करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैंने रिंग थ्योरी स्टार्ट करनी है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। इसमें जितना हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है वही आगे रिंग थ्योरी में भी होने वाला है। थोड़ी सी चीज़ें स्लाइटली से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे उसमें, बाकी सारा का सारा सेम ही होगा। तो ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना ताकि हमें रिंग थ्योरी थोड़े इजीली अच्छे से समझ आ जाए। टिल देन टेक केयर, अपना सब ध्यान रखो और अच्छे से इसको रिवाइज़ करो। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।